नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी पर आपका स्वागत है। कंगना जी राहुल गांधी को कहती हैं इस आदमी ने ड्रग्स लिया है, इस आदमी ने शराब ली है। वो ऐसा क्यों कहती हैं, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहता हूं, एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि राहुल गांधी बहुजनों की बात करते हैं, राहुल गांधी दलितों की जनगणना की बात करते हैं कि इनकी जनसंख्या को गिना जाए। क्यों ये ऐसा नहीं चाहते? अगर देश में जनसंख्या, बहुजनों और दलितों की जनसंख्या, ओबीसी की जनसंख्या का सही विश्लेषण आ जाएगा तो बजट में भी उसी हिसाब से हिस्सा, उसी हिसाब से पोर्शन देना पड़ेगा। और ये लोग नहीं चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश इतना शांति प्रदेश और हमारी संस्कृति किस तरह की संस्कृति है, ऐसी सोच कैसे पैदा होती है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि क्या बहुजन का वोट कंगना जी को नहीं गया होगा? दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इस तरह की सोच कैसे विकसित होती है? और ये लोग क्या इनकी प्लानिंग है कि इस तरह से कहो? क्योंकि जो बहुजनों का विकास है इस देश में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप जरूर डिसाइड करें और जरूर कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हैं जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करिए और देखिए कंगना जी की तेवर। देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। देखिए, जो हमारी जो एक डेमोक्रेसी है, वो एक लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये सारे देश ने जो है चुनकर ये प्रधानमंत्री जो चुने हैं, तो वो डेमोक्रेसी का क्या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? क्या कोई जेंडर या कोई एज या कोई वर्ग या कोई जाति देख के क्या प्रधानमंत्री चुना जाता है? तो इस तरह की जो वो ओछी बातें करते हैं और हमेशा जो है वो संविधान को ठेस पहुंचाते हैं, हमेशा उनके बातों से संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। तो अब क्या एज देख के या जेंडर देख के प्रधानमंत्री चुना जाएगा क्या? तो फिर कल को वो बोलेंगे कि स्किन कलर से प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो उनको रिस्पेक्ट नहीं है लोकतंत्र की। कल भी उन्होंने वहां पे एक कॉमेडी शो किया, अगर आप देखें, उनमें कोई गरिमा नहीं है। कल वहां जाके वो कह रहे थे कि हम जो है हम शिव जी की बारात हैं और ये जो है चक्रव्यूह है। तो मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए, क्या को किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं वो, जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं। मैं निश्चय ही मैं नई सांसद हूं, लेकिन मैं कल देखकर एकदम मैं शॉक्ड हो गई कि इस तरह की कि ये जो ये कंपटीशन है, ये शिव जी की बारात और चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। या वो शराब के नशे में या वो ड्रग्स के नशे में जो है वो संसद में पहुंचते हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि राहुल गांधी सदन के भीतर ड्रग्स लेकर। दोस्तों, ये हमारे भाजपा के शहजादे अनुराग ठाकुर जी, जब हिमाचल के लोगों ने वोट दिया तो क्या उन्होंने उनकी जाति पूछी? क्या अनुराग जी ने हिमाचल के लोगों की जाति पूछी कि मुझे इस जाति का वोट आना चाहिए? दोस्तों, हिमाचल की संस्कृति, हिमाचल जो है एक देवभूमि के नाम से विख्यात है और हिमाचल के लोग इस तरह के जो 3-3 बार संसद में जा चुके हैं, इस तरह की बात करें,
ये शर्मसार करने वाला विषय है। बहुजन की शिक्षा के बारे में पूछना चाहिए कि बहुजन की शिक्षा की क्या स्थिति है। देश में, भारत में बहुजनों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ये हमारे अनुराग ठाकुर जी को पूछना चाहिए, जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं। इंसानों की जात ढूंढ रहे हैं संसद में जाकर। दोस्तों, क्या स्थिति है हमारे आज इस देश में, क्या स्थिति है बहुजनों की, और किस तरह की जाति ढूंढ रहे हैं ये लोग, और कौन सी जाति ढूंढ रहे हैं ये लोग, आप स्वयं डिसाइड करिए। आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी, सुनना मैं सुन। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए। श्री अखिलेश महोदय, सभापति महोदय, मैं केवल इतना, सभापति महोदय, स्वागत दादा, अभी क्या तरीका। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ, नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग ठाकुर जी, मैंने उसको स्पष्ट कर दिया। श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, बात है। माननीय सभापति जी, उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय आरजी वान जी ने यही कहा था कि ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता हूं। ये तो सदन में है। आरजी वान ने कहा था कि मैं ओबीसी को आरक्षण का विरोध करता हूं। अब ये तय करें कि वो सही थे या ये सही हैं, और आपकी पार्टी गलत थी कि आप गलत हैं, और वो पिछड़ा विरोधी थे कि आप पिछड़े के पक्ष में हो। और उस समय की पूर्व प्रधानमंत्री आईजी ने कहा था कि जात पर ना पात पर। अभी मैंने तो कहा नहीं सर, उस समय कहा गया था। और इसी तरह से ही कृपया अपना भाषण संक्षिप्त सर, मंडल आयोग की रिपोर्ट हो, काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, इस पर कौन वर्षों तक बैठा रहा सर? जवाब देना होगा इनको, कौन देगा जवाब? अगर उस समय उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते, बाकी भी होते। और यही नहीं सही, इन्होंने दलित के साथ, आदिवासी के साथ, ओबीसी के साथ विरोध किया। ओबीसी कमीशन को तो संवैधानिक दर्जा भी नहीं दिया। अगर संवैधानिक दर्जा दिया तो मोदी सरकार ने आकर दिया है मान्यता की। और मैं इस सदन के लिए पढ़ देता हूं सर। नेहरू जी ने 1961 में आरक्षण के विरुद्ध में लिखा था, आई कोट, आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स। आई वांट माय कंट्री टू बी अ फर्स्ट क्लास। हिमाचल के बीजेपी के सांसद जाति पूछने संसद गए हैं, और क्या हिमाचल के लोगों ने, क्या हिमाचल के बहुजन के लोगों ने, क्या हिमाचल के बुद्धिजीवियों ने इन्हें वहां पर ड्रग्स और शराब की पड़ताल करने भेजा है कि आप हिमाचल से जाकर वहां पर संसद में ड्रग्स और शराब की पैरवी करें? क्या हिमाचल के लोगों ने इसलिए उन्हें चुना? दोस्तों, आज आपकी प्रतिक्रिया की सख्त जरूरत है। आप जरूर कमेंट दीजिए और
इस तरह के जो वीडियो होते हैं, इस तरह की जो सेंसिटिव चीजें हैं, आज जो हम ऐसे लोगों को वहां भेज रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं, और वो लोग आज मीडिया के सामने, और वो लोग आज पूरे देश के पर्दे पर क्या बात कर रहे हैं। क्या हिमाचल में कोई समस्या नहीं है? क्या हिमाचल में बहुजन की समस्या नहीं है? क्या यहाँ किसानों की समस्या नहीं है? क्या यहाँ सेब वालों की समस्या नहीं है? बहुत सारी समस्याएं दोस्तों, इस पर आप जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।